महाराज कहो। खुशी का कारण जानना चाहते हो? महाराज अगर ये खुशी आप सुनेंगे तो आप भी झूम उठेंगे। तब तो हम अवश्य सुनना चाहेंगे। महाराज तो श्री राजन अरे सहन साहमन जापना को बंदे काया अरे सहनसा को बंदे का आदाब और कमो तरीन पामाल की देखो हाय एक अर्ज जना हाय के अर्ज जनाब आपसे अरे ये कहने आया है और मेरे धर्म पत्नी गौरी का अरे खत देखो आया है। मेरे बंगले पर गौरी ने महाराज मैं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहा था तभी मेरे पास मेरी धर्म पत्नी गौरी ने एक खत भेजा और खत में क्या लिखा था कि सेनापति जी आपके ना मौजूदगी में गौरी को लड़का पैदा हुआ, एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ है। यही संदेशा मेरे पास आया कि मैं बॉर्डर पे था और हमारे बंगले पर हमारी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है और वो कह रही थी कि उसे देखने कब आओगे। महाराज कि मेरे बंगले पर गौरी ने एक सुत को जन्माया है और रुखसत लेने को हुजूर से अजी खाकसार आया। महाराज हमें सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी गौरी और अपने छोटे से बेटे के साथ परिवार के साथ हिल मिल करके एक हफ्ते बिता सकूं। सही कह रहे हो, इस खुशी के मौके पर जाना भी चाहिए, परंतु आप भली भांति जानते हैं बिना अपने मंत्री के सलाह के बगैर कोई कार्य नहीं किया करते। एक बार महामंत्री सुंदर सिंह से भी सलाह ले लीजिए चाहिए। जैसी इच्छा महाराज। अरे मंत्रीवर देख रहे हो, आज तो इनका चेहरा कमल के फूल जैसा खिला हुआ है। हाँ महाराज, आज मैं देखता हूँ सेनापति शेर सिंह के चेहरे के लाइट चढ़ गए हैं। हो भी क्यों ना शेर सिंह, इतना खुशी का मौका जो है। क्या बात है भाई? मंत्री जी, मेरे पास मेरी धर्मपत्नी गौरी का तार आया था कि हमारे बंगले पे
गौरी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है वाह भाई वाह। और हमसे ये पूछा है कि अपने बेटे को देखने के लिए कब आ रहे हो। तो कब जा रहे हो तुम? इसीलिए महाराज से 1 हफ्ते की छुट्टी मांग रहा हूँ। ये बात है मंत्रीवर, इस विषय महाराज। में आप क्या राय है? महाराज, हर माँ बाप चाहता है कि मैं अपने परिवार से मिलूं, अपनी औलाद को देखूं और प्यार करूं। लिहाज महाराज, सेनापति शेर से छुट्टी मंजूर की जाए, मेरी यही राय है। मंत्रीवर, तुमने तो हमारे दिल की बात अपने जुबान से ही कह डाली। सेनानायक महाराज, मैं अपनी राय बताया हूं बस, कि मेरी राय यही है। हेलो, ये हमारे हरिचंद भैया जजौली निवासी हैं। ये उनके तरफ से 20 रुपए इनाम आ रहा है, सब धन्यवाद करते हैं। बोलिए महाराज, क्या आदेश है? मंत्रीवर, सेनापति जी की छुट्टी मंजूर की जाए। जाओ सेनापति जाओ, 1 हफ्ते अपने परिवार के साथ अपने बच्चे के साथ हिल मिल के आइए। क्यों नहीं? परंतु मंत्रीवर, क्या महाराज? अगर हमें कोई आवश्यकता पड़ी तो सेनानायक तुम्हारी छुट्टी बीच में भी कैंसिल हो सकती है। महाराज, अगर बीच में हमारी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो एक छोटा सा संदेशा भेजवा देना मेरे पास। ये आपका सेनानायक आपके चरणों में सर झुकाने के लिए तैयार। बहुत अच्छे, बस सेनानायक, जाइए। अब आप जा सकते हैं। ठीक है महाराज की जय। जाओ। मंत्रीवर, महाराज, तुम्हें तो भली भांति मालूम है कि हमारी महारानी कमला को मरे पूरे 6 महीने हो गए हैं, और मरते से पहले उन्होंने हमें एक सुंदर सा पुत्र देके गई हैं। आज सेनानायक की खुशियों को देखकर हमें हमारे पुत्र की याद आ रही, करण सिंह की। महाराज, महाराज, ये दुनिया का मेला है। इस मेले में इंसान आता है, सौदा लिया, मेला घूमा और चला जाता है। महाराज, सत्य कहते हो। कल महारानी गई, परसों कोई और जाएगा। ये तो आना जाना लगल रहता है। रही बात राजकुमार की, हम बुलाते हैं, हमारा बैठिए। ठीक है, उन्हें नहा धुलाकर और अच्छे कपड़े पहनाकर हमारे समक्ष पेश किया जाए। राज सेवक, महाराज का आदेश है जी, कि बिंदिया दासी को बोल दो कि राजकुमार को नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके दरबार लेके आए। जैसे क्या बिंदिया दासी राजकुमार को नहला धुलाकर राज दरबार में पेश करो। नानी नानी बिंदिया रे, सावन का मोरा झूलना। नानी नानी बिंदिया रे, सावन का मोरा झूलना। सावन का मोरा झूलना, सावन का मोरा झूलना, सावन का मोरा झूलना, सावन का मोरा झूलना। नानी नानी बिंदिया रे, सावन का मोरा झूलना। नानी नानी बिंदिया रे, सावन का मोरा झूलना। मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो। बिंदिया दासी, कहिए मंत्री जी। राजकुमार की सेवा में, उनके लालन पालन में कोई कभी महाराज को नजर आ गई तो महाराज तुम्हारी खाल खींच देंगे। नहीं कोई कमी नहीं। इसीलिए पहले राजकुमार को हमें दिखाओ। लीजिए।
छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। इतने बचपन में मुझे घूर घूर के देखता है। लगता है राजकुमार जब तुम जवान हो जाओगे मुझे दुनिया में रहने नहीं दोगे। खैर राजकुमार, बड़े तो हो जाओ, फिर मैं क्या हूं और तुम क्या हो बताऊंगा। विंध्यदासी, कहिए मंत्री जी। लीजिए, कोई कमी नहीं है, दरबार आइए। ठीक है, चलिए। महाराज के चरण में दस झुकाए। महाराज यही आशीष दीजिए, रहूं सदा। सदा सुखी रहो दासियों, और युग युग दासी तुम जियो, निस दिन बढ़े ज्ञान। युग युग दासी तुम जियो, और निस दिन बढ़े ज्ञान। और तुम्हारी हर मनोकामना और पूर्ण करे भगवान। हेलो, ये बिहारीलाल भैया, यही ग्राम सभा निवासी हैं। ये 10 रुपए नाम दे सब धन्यवाद करते हैं। दासियों, हम जानते हैं कि तुम लोग हमारे पुत्र का कितना ख्याल रखती हो, हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती हो, क्यों नहीं महाराज जी। परंतु आज हम अपने पुत्र के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक है, ये लीजिए। आज हमें क्या देख रहे हैं? हमारे बेटे के चेहरे पर ये निशान कैसा? मंत्रीवर, क्या महाराज? आप तो कहते थे कि हमारे पुत्र की देख रेख में 16-16 दासियां लगी हैं, हाँ महाराज। बावजूद इसके हमारे बेटे के चेहरे पर ये निशान कैसा? महाराज, मानता हूं बात को। महाराज, मच्छरदानी का पर्दा खुल गया होगा, विद्यादासी ध्यान नहीं दिया होगा, गलती हो गई महाराज। कहीं मच्छर बैठ गया होगा, दाग पड़ गया होगा, क्षमा चाहते महाराज, दोबारा गलती नहीं होगी। मंत्रीवर, आज हमने एक फैसला लिया है। क्या महाराज? हमने फैसला ये लिया है कि हम अपने पुत्र को लेकर शेर सिंह के बगला जाना चाहते हैं। क्या कहा? कहाँ जाएंगे? शेर सिंह के बगले। सेनापति शेर सिंह बगले जाएंगे। महाराज, अभी अभी शेर सिंह आपके दरबार से 1 हफ्ते छुट्टी मांगा है, अपने बंगले पहुंचा हो ना पहुंचा हो। अब ऐसी कौन सी बात रह गई महाराज आपसे, उसे आप कह नहीं पाए हैं? क्यों वहां जाते हैं आखिर? महाराज, ये लपलपाती धूप में आप लेके राजकुमार को वहां जाएंगे महाराज? नहीं महाराज, मैं इस समय आपको वहां नहीं जाने दूंगा। संतार सिंह, तुम्हें मालूम है तुम किसके समझ खड़े हो?
और किससे बातें कर रहे हो? मुझे मालूम है महाराज, प्रजा पालनहार महाराज के सामने खड़ा हूं, लेकिन महाराज मेरे दिमाग में यही बात बार बार आती है कि ऐसी कौन सी बात रह गई आपके दिल में कहने को उससे कि आप कह नहीं पाए हैं। अभी आपके दरबार से छुट्टी मांग गया हुआ है महाराज, इस समय आपको वहां जाने नहीं दूंगा। सुंदर सिंह, हमें अपने पुत्र कैसे परवरिश करना है ये हमें तुमसे सीखने को सकता नहीं है। और आज तुमने हमारी बातों को उल्लंघन किया है, कल हमारे राज्य का कोई और भी यही हरकत कर सकता है। हेलो, यहाँ बिहारीलाल भैया यही ग्राम सभा निवासी हैं, ये उनकी तरफ से 10 रुपए इनाम आ रहा है, सबको धन्यवाद करते हैं। महाराज एक बार कहला लो चाहे 10 बार कहला लो, मैं कहता हूं ये लपलपाती धूप में मैं आपको वहां जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। सुंदर सिंह, बिंदिया दासी, क्या बात है महाराज जी? हमारे पुत्र को लेकर अंदर जाओ। ठीक है महाराज। सुंदर सिंह, आज तुमने हमारे वचनों का उल्लंघन किया है, इसलिए सख्त हो जाता है कि हमारे सामने जुबान लड़ाने वाले की जुबान हम खींच लेते हैं। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। सजा? क्या महाराज सजा देंगे? अरे महाराज क्या करने जा रहे हैं आप? सुंदर सिंह, महाराज एक बात सुन लीजिए महाराज, मेरी बात सुनो। कुछ दरबार मेरी मर्यादा है, मैं यहाँ का महामंत्री हूँ। महाराज एक बात कहूंगा आपसे, जो भी कदम उठाना सोच सोच उठाना। तू यहाँ का महामंत्री तो हम कौन हैं? हमारी कोई मर्यादा नहीं है, हमारे जुबानी कोई कीमत नहीं है। और नीच पापी बुझ दिले, अब तू बड़ा बदजात है। मैं महाराज और शान मिट्टी में मिला दी, और शान मिट्टी में मिला दी, और तेरे मेरी आज है। और शान मिट्टी में मिला दी, अब तेरे मेरी आज है। और जी में आता है मेरे, अब काट दूं तेरी। और जी में आता है मेरे, काट दूं गर्दन तेरी। और पर यही मैं सोचता, और पर यही मैं सोचता, अब तू बड़ा क्षमा महाराज, क्षमा। सुंदर सिंह, क्षमा महाराज। अगर तुम मेरे वफादार नहीं होते तो आज तुम यहाँ खड़े नहीं, लाश बनकर जमीन पर पड़े होते। क्षमा महाराज, ये मेरी पहली गलती है महाराज, क्षमा चाहता हूँ आपसे। इसलिए माफ कर रहा हूँ। जाओ और प्रजाजनों की देख रेख करो। आज पहली गलती से माफ कर रहा हूँ, याद रहे। बिंदिया दासी को बुलाया जाए, अति शीघ्र हमारे पुत्र को लेकर हमारे समक्ष आए। बिंदिया दासी, क्या बात है सेवक, क्या बात है? महाराज तो शीघ्र तुरंत बुलाए। अच्छा मुझे हाँ तुरंत शीघ्र, चलो जल्दी। बिंदिया,
कहिए महाराज जी। हमारे पुत्र को हमें दो। ये लीजिए। और हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं महाराज? याद रहे, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? ठीक है महाराज जी, प्रणाम। घर का कारभार देख, जब तक हमें वापस नहीं आते जी तब तक गेट पर ड्यूटी करते रहना। ठीक है महाराज। और कोई भी दुखिया या फरियादी आए तो उसे सम्मान पूर्वक। ठीक है ठीक है। जाइए, अब क्या? अब ड्यूटी है, अब ड्यूटी तो ड्यूटी है, लेकिन कुछ सही से मनोरंजन कर ले तनी से। हरी नजर नहीं आता, हरी नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। हर पंछी एक